जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा विधायक अभय सिंह की सदस्यता रद्द, अखिलेश इनको देंगे विधानसभा टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं अभय सिंह, जो गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अभय सिंह जी। तो अभय सिंह जी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जहां पर इस बार की लोकसभा के चुनाव में एक बहुत ही शानदार उम्दा प्रदर्शन किया, जहां पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीतकर और स्वयं अखिलेश यादव जी अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए, वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस बार की लोकसभा के चुनाव में पीडीए का एक नया नारा दिया और पीडीए के नारे को देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी पीडीए के जननायक कहलाए हैं और जननायक कहलाने के साथ ही साथ लगातार इस बार की जो लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके इंडिया गठबंधन के नाम से इस बार लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी, जहां पर 80 सीटों पर अखिलेश यादव जी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा। उसमें से 37 समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जीत हासिल की है। 62 लोकसभा सीटों पर अखिलेश ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था, जिसमें से 37 सांसद जीत कर अब सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं पर 17 जो सीटें थी वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी और कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने के से 17 सीटों में से कांग्रेस पार्टी जहां पर 2019 के चुनाव में महज एक लोकसभा सीट हासिल कर सकी थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व से 6 सांसद बन चुके हैं कांग्रेस के। तो वहीं पर जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, लोकसभा के चुनाव से पहले जहां पर राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था और राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के पार्टी के 8 गद्दार विधायकों ने अखिलेश यादव जी के साथ में गद्दारी की और गद्दारी करने के साथ ही साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था। इन्हीं 8 गद्दार विधायकों में से एक नाम है अभय सिंह। अभय सिंह, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अभय सिंह बाहुबलियों में इनका नाम आता, बाहुबलियों में नाम आने के साथ ही साथ ये जेल में भी जा चुके हैं। हालांकि अखिलेश यादव जी ने और सत्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा हमेशा से ही गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहां से अभय सिंह जी को पूरा सम्मान दिया गया और सम्मान देने के साथ साथ उन्हें विधायकी का टिकट भी दिया गया, जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 2012 में नेताजी ने इन्हें विधायकी का जो टिकट है गोसाईगंज की विधानसभा सीट से दिया था, जहां पर यह जीत कर हासिल की। और वहां पर जानकार लोग ये भी बताते हैं कि जो गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट थी वहां से 2012 के चुनाव में अभय सिंह जेल में बंद थे और जेल में बंद होने के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें विधानसभा का टिकट दिया था। वो जीतकर विधानसभा पहुंचे, विधायक बने 2012 के चुनाव में। उसके बाद 2017 के चुनाव में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट थी वहां से टिकट दिया। हालांकि यह 11,000 वोटों से उस 2017 में चुनावी मैदान में हार गए और वहीं पर 2012 के चुनाव में 58,000 वोटों से इन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी गोसाईगंज विधानसभा सीट से। वहीं पर 2022 के चुनाव में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है जो अयोध्या मंडल में आती है और अयोध्या मंडल में आने के साथ ही साथ जो अयोध्या की जो लोकसभा सीट है उस लोकसभा सीट के ही अंदर जो गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वो आती है। गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट आने के साथ साथ 2022 के चुनाव में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने अभय सिंह पर भरोसा किया और उन्हें टिकट दिया विधायकी का। वह जीत कर विधायक बने और विधायक बनने के साथ ही साथ जैसे जैसे समय बदला और समय बदलने के साथ राज्यसभा के चुनाव में अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट नहीं दिया और उन्हें वोट न देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना अमूल्य वोट दिया। वोट देने के बाद जब मीडिया के साथियों ने उन्हें घेरा कि आप समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से विधायक होने के साथ साथ आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट क्यों किया, तो इस पर अभय सिंह ने कहा कि हर इंसान स्वतंत्र है और स्वतंत्र होने के साथ ही साथ मैंने अपनी अंतरात्मा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें वोट दिया। उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार अभय सिंह पर हमलावर हैं और हमलावर होने के साथ साथ लगातार जुबानी व्यंग कस रहे हैं। जहां पर 2024 के चुनाव में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है, ये जो 8 गद्दार विधायक थे जिन्होंने अखिलेश यादव जी से गद्दारी की, उनमें से अभय सिंह भी अपनी जो विधानसभा सीट है गोसाईगंज की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को नहीं जितवा सके। दावा यह भी किया जा रहा है कि अभय सिंह की जो सदस्यता है वो खत्म हो सकती है। अखिलेश यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार अखिलेश यादव जी से बात कर रहे हैं कि जो भी गद्दार विधायक है उन्हें दल बदल कानून के तहत इनकी जो विधायकी है उसे खत्म किया जाए।
जहाँ पर अगर गोसाईगंज की विधानसभा सीट से अभय सिंह की विधायकी खत्म होगी तो यहाँ से विधानसभा उपचुनाव होगा। विधानसभा उपचुनाव में यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। एक नाम जो चल रहा है वो विजय बहादुर सिंह यादव। जैसा कि आप लोगों को पता ही, अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लोकसभा के चुनाव के जब परिणाम आया था और जब देश में समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तब विजय बहादुर सिंह ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और समाजवादी पार्टी का दामन थामने के साथ ही साथ लगातार विजय बहादुर सिंह का जो नाम है गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ से सपा प्रत्याशी के रूप में लगातार चर्चाओं में चल रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ का थोड़ा जाति समीकरण के बारे में देख लें तो यहाँ पर दलित बाहुल्य सीट है और सवर्ण और पिछड़ा वोट भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहता है। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ पर कुल मतदाता 3,74,000 हैं, पुरुष मतदाता 2 लाख हैं और महिला मतदाता लगभग 1,73,000 हैं। तो ये पुरुष और स्त्रियों का अनुपात हमने आपको बताया। उसके बाद हम यहाँ का जाति समीकरण देख लेते हैं। जाति समीकरण के हिसाब से यहाँ पे ये दलित बाहुल्य सीट है। यहाँ पर 75,000 दलित वोटर्स हैं, ब्राह्मण समाज के 65,000 वोटर्स हैं, वर्मा समाज के 40,000 वोटर हैं, निषाद समाज के भी 40,000 वोटर्स यहाँ पर हैं। वहीं पर वैश्य समाज के 30,000 वोटर हैं और उसके साथ ही साथ ब्राह्मण समाज के जो 25,000 वोटर हैं, उसके साथ साथ यादव समाज के 25,000 वोटर हैं और मुस्लिम समाज के 25,000 वोटर हैं। चौहान जो सवर्ण वोटर हैं वो 10,000 है और अन्य के खाते में 40,000 यहाँ पर वोटरों की संख्या है। जाति समीकरण के हिसाब से बात करें तो यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी किसी दलित को चुनावी मैदान में लड़वा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने इस बार लोकसभा के चुनाव में भी किया था। सामान्य सीटों से भी अखिलेश यादव जी दलित प्रत्याशियों को मौका दिया और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अवधेश प्रसाद पासी। अयोध्या की जो लोकसभा सीट है वो सामान्य लोकसभा सीट है, लेकिन सामान्य लोकसभा सीट होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने यहाँ से अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतारा और वह जीत कर लोकसभा पहुँच चुके हैं। जहाँ पर वह जीत कर लोकसभा पहुँचे हैं, लगातार देश भर में उनके नाम की चर्चाएँ भी हो रही हैं। तो यहाँ से दलित समाज से अखिलेश यादव जी गोसाईगंज की विधानसभा सीट से किसी को प्रत्याशी बना सकते हैं या फिर यहाँ से ब्राह्मण समाज से भी अखिलेश यादव जी किसी को मौका दे सकते हैं, क्योंकि दलित और ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। वहीं पर यहाँ पर वर्मा, निषाद और वैश्य समाज के भी जो वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादातर जो चांस है दलित और ब्राह्मण से ही बन रहे कि अखिलेश यादव जी इन्हीं दोनों में से किसी एक कम्युनिटी से यहाँ से विधानसभा जब उपचुनाव होगा तो अखिलेश यादव जी यहाँ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेंगे। वहीं पर यादव वोटर्स की बात करें तो 25,000 यहाँ पर यादव मतदाता हैं और यादव मतदाताओं में भी लगातार यहाँ से समाजवादी पार्टी का हमेशा से ही सपोर्ट रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है? गोसाईगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ से जो अभय सिंह विधायक हैं, क्या उनकी विधायकी खत्म करनी चाहिए? और यहाँ पर जब विधानसभा उपचुनाव होगा तो सपा मुखिया अखिलेश यादव जी यहाँ से किसे चुनावी मैदान में उतारेंगे, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।